दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत की पाठशाला के नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो भारत के लगभग हर परिवार में अपने पैर पसार चुकी है, जो है साइलेंट किलर, कर देती है पूरे शरीर को खराब, जिसका नाम है डायबिटीज़। जिस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक सैनी। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हम सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ होती क्या है? देखिए, डायबिटीज़ को हम आम भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे ब्लड में जो कि ग्लूकोज को टिश्यू लेवल पे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही इंसुलिन या तो कम बने या फिर काम करना बंद कर दे, डायबिटीज़ कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ कितने टाइप की हो सकती है? देखिए, हमारे पास डायबिटीज़ भिन्न प्रकार की है, जिसमें से आज हम मुख्यतः रूप पे दो तरह की डायबिटीज़ पे बात करेंगे। जिसमें से पहली है टाइप 1, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन तो बनता है पर वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, अपने रिसेप्टर्स पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास जैसे मोडी है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, और भी निम्न प्रकार के हैं, पर उनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें कई तरह के लक्षण हमको मिलते हैं। कई लक्षण तो इससे होते हैं कि जैसे हम आम जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वज़न कम होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, जख्म का देर से भरना, और बहुत ज़्यादा थकान रहना। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा कई मरीजों में तो हमें कोई सिम्टम ही देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम उसको साइलेंट थीफ भी बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए हम एक चीज़ हमारे जो है हम अखबारों में पढ़ते हैं या न्यूज़ पोर्टल्स में पढ़ते हैं कि आजकल लोग भारत को डायबिटीज़ कैपिटल बनाने लगे। जी देखिए, बहुत सही बात आपने पूछी है। वेस्टर्न कंट्रीज हमको ज़्यादातर आज इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ के हिसाब नाम से बुलाने लगे हैं, जिसका मुख्यतः रूप से मैं कल्प्रिट जिसको समझता हूँ वो हमारी डाइट है। जैसे आप देखें कि सुबह चाय बिस्किट, ऑफिस में समोसा, बस हर जगह यही चल रहा है। एक्सरसाइज के नाम पे हम लोग सिर्फ रिमोट उठाना करते हैं, तो इसीलिए आज डायबिटीज़ हर परिवार में अपना पैर पसार चुका है, और इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आज हमें डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से बुलाने लगी हैं। बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मरीज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 17-18 करोड़ मरीज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके जो है जाँच क्या क्या हो सकती है? देखिए, हमारे पास कई प्रकार की जाँचें हैं इसके लिए। जैसे मैंने बताया आपको, डायबिटीज़ में जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, तो सबसे पहली जांच हमारे पास वही है, हम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराएं। अगर आप खाली पेट अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराते हैं और वो 126 से ज़्यादा मिलता है, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। या आप डेफिनेटिव नहीं बोल सकते, पर हाँ, आपको हो सकता है। और यहीं आप अगर खाना खाने के बाद, जिसको हम पोस्ट प्रांडियल बोलते हैं, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 200 से पा रहा है, तब आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो एक बहुत ज़रूरी जाँच है, उसका नाम है HbA1c, जो हमारे खून में पिछले 3 महीने में शुगर का क्या स्टेटस रहा है वो बताती है। अगर वो आपका 6.5% से ऊपर आता है तो आपको मुख्यतः रूप से डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ कंफर्म हो जाता है जी, HbA1c से। जी, तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग बहुत सुनते हैं कि डायबिटीज़ है, मेडिकेशन ले लें, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल पे इसका इलाज है। अच्छा, सबसे पहले जीवन शैली, फिर डाइट, और उसके बाद भी आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम मेडिकेशंस लेते हैं। वो भी खुद से नहीं लेनी है, हाँ, किसी भी डॉक्टर्स के पास से परामर्श लेके या कंसल्ट करके ही लेनी है। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि लाइफस्टाइल क्या रखनी चाहिए, तो रोज 30 मिनट वॉक, अपना वेट कम करना, स्ट्रेस कंट्रोल करना, शुगर बेस्ड चीज़ें कम खाना। अच्छा, और इसके अलावा हम डाइट की बात करें तो डाइट में 2 रोटी, राइस कम, सब्जी ज़्यादा, और नो टू कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। अच्छा, और फ्रूट लिमिटेड। अच्छा, फ्रूट लिमिटेड। जी डॉक्टर साहब, ये तो जीवन शैली की बात हो गई, खान पान की बात हो गई। अगर इनसे भी अगर अब डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तब क्या करें? जैसे मैंने बताया, अगर आपका जीवन शैली में बदलाव से भी नहीं हो रहा है, डाइट कंट्रोल करके भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास डिफरेंट तरह की मेडिकेशंस हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास एक ड्रग है मेटफॉर्मिन इज़ अ वंडर ड्रग। बहुत उपयोगी ड्रग है। कोई भी अगर पास डायबिटीज़ का पेशेंट आता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें मेटफॉर्मिन चालू। बताना चाहता हूँ कि कभी भी खुद दवा ना लें। अच्छा, हमेशा एक डॉक्टर का परामर्श लें, तभी डायबिटीज़ की दवा अपनी चालू करें। क्वालिफाइड डॉक्टर।
अच्छा बाकी मैं सिर्फ यहाँ ये बताना है कि जैसे हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, और भी कई तरह के हमारे पास ड्रग्स हैं, जैसे DPP-4 इनिबिटर्स हैं, अच्छा GLP-1 एनालॉग्स हैं, सल्फोनिलयूरियाज हैं, अच्छा SGLT2 इनिबिटर्स हैं। ये डिफरेंट मेडिकेशंस हमारे पास हैं। आज की मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, हम हर लेवल पे डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब भी ना कंट्रोल हो तो क्या कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर, अगर आप इसके बाद भी शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है इंसुलिन। अच्छा आज की मेडिकल साइंस में हमारे पास ह्यूमनॉइड इंसुलिन के कई प्रकार हैं। अच्छा अच्छा जैसे रेगुलर इंसुलिन, मरीज में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल उसके मेडिकेशन देने के बाद, ओरल मेडिकेशन देने के बाद भी नहीं कम हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम इंसुलिन दे सकते हैं। मेनली हम टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर ये डायबिटीज़ सही से इसका इलाज ना हो तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी शरीर में देखने को मिल सकते हैं? जैसे आपने बोला, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये हर घर में अपने पैर पसार चुकी है, तो उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन भी हैं इसके साथ जुड़े हुए, इसलिए हम इसको खतरनाक बीमारी बोल रहे हैं। जी जी। जैसे हमारी आँखों में बहुत नुकसान करती है ये, हमारी नर्व्स पे बहुत नुकसान करती है, हार्ट पे नुकसान करती है। अगर आपके एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैरों में कोई ज़ख्म हो गया वो देर से बढ़ता है, या फिर किडनी पे बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। डॉक्टर साहब, ये सब तो कॉम्प्लिकेशंस की बात हो गई। एक नॉर्मल जो एक आम मरीज है, क्या दिनचर्या आप बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि कोई भी एक मरीज़ है तो उसको इस वीडियो से क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई मरीज़ इस वीडियो को देख रहा है तो उसको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे उसको ये फ़ायदा मिलेगा कि अपनी दिनचर्या कैसे रखनी है। उसको आज ये समझ आ जाएगा कि वो कैसे अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करें। जैसे सुबह उठ के उसको 15 से 20 मिनट वॉक करनी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, उसके बाद नाश्ते में हाई फाइबर ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, लंच में रोटी सब्जी हरी सब्जियां ले, फिर शाम को लाइट स्नैक ले, और फिर डिनर में लाइट मील अपना आराम से रखे। और हमें लो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये दिनचर्या आप बता रहे थे। अगर हम बात करें, आजकल इंटरनेट का ज़माना है जी, बहुत लोग गलत सलत चीज़ें देख लेते हैं, और कई बार वो लोग ऐसी चीज़ें होती भी हैं वहाँ पे व्यूज वगैरह के चक्कर में। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं, कुछ अफवाहें फैली हुई हैं। जी, वो अफवाहें ऐसे हैं कि जैसे कि कुछ लोग ये बताते हैं कि आप शुगर नहीं ले सकते लेकिन फल कितना भी खाओ। नहीं, इसमें पूरी तरीके से उनका मैं विरोध नहीं कर सकता हूँ, पर ये बात सही नहीं है। अच्छा। कि आप शुगर नहीं ले सकते पर फल ले सकते हैं। फल कितना भी खाओ, कितना भी नहीं, ये बात सही नहीं है। फल में भी शुगर प्रेजेंट रहता है। अच्छा। डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, पर शुगर रहता है। अच्छा अच्छा। तो आप वो फल मत खाइए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है। इसके अलावा आप अनानास खाइए, आप संतरा खाइए, या आप ऐसे फल खाइए जिसमें अमरूद वगैरह, अमरूद खाइए जिसमें आपका शुगर का लेवल कम है। अच्छा अच्छा अच्छा।